प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सबको, मैं बदर मेगा। मेरे मित्रों, बजिंदर सिंह जी ने कुछ ही समय पहले ये बताया था अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे कि 12 मई को वे आ रहे हैं मुंबई पे, जहाँ पे पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि वहाँ पे मुंबई पे हीलिंग प्रोग्राम होना है और जिसकी वजह से बहुत सारा चंगाई और छुटकारा होगा। अब किन्हीं कारण से उन्होंने जो है ये डेट उन्होंने चेंज कर दिया और 19 तारीख को रख दिया। अब 19 तारीख को जब ये डेट रखा तो उन्होंने जानकारी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे उन्होंने दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अब जो 19 तारीख का जो ये हीलिंग प्रोग्राम है, अब ये भी कैंसिल होने जा रहा है। अब ये मुझे पता चला एक यूट्यूब चैनल के द्वारा, मुझे लगा आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मित्रों, आप सोच सकते हैं यहाँ पे जो है डेट जो है चेंज हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। मेरे मित्रों, कल जो है मेरी माँ जाएगी प्रेयर सेंटर, वहाँ पे वो 21 दिनों का यानी 21 डेज़ का वो फास्टिंग रखेंगी। अब ये जो 21 डेज़ का जो वो फास्टिंग रखेंगी, उसके बारे में उन्होंने प्रार्थनाएं की, और जब वो प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर ने उन्हें बताया कि उन्हें 21 दिनों के लिए फास्टिंग जाना है, और वे जा रही हैं कल 21 दिनों की फास्टिंग के लिए, और मैं जाऊँगा उन्हें सवेरे प्रेयर सेंटर पर छोड़ के आऊँगा। हालेलुया। अब ये जो 21 दिनों का जो फास्टिंग था, परमेश्वर ने उन्हें बहुत पहले बता दिया था कि आपको जाना है, 21 दिनों का फास्टिंग रखना है वहाँ पे। अब ये परमेश्वर की ओर से था, और परमेश्वर की ओर से होने के कारण अब ये सक्सेस हो रहा है, और वे कल जाएंगे और वे फास्टिंग 21 दिनों का पूरा करके आएंगे। तो मेरे मित्रों, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, परमेश्वर की ओर से जो होता है वो कभी कैंसिल नहीं होता। परमेश्वर की ओर से, फिर से कहूँगा, परमेश्वर की ओर से जो होता है वो कभी कैंसिल नहीं होता। अब उन्होंने बताया था कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि 12 मई को जाएं और हीलिंग प्रोग्राम करें। 12 मई को कैंसिल हुआ। उसके बाद 19 तारीख को उन्होंने रखा। अब मुझे पता चल रहा है कि 19 तारीख को भी कैंसिल होने वाला है। तो अगर आप जानते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं कि ये डेट श्योर है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता चला है कि यूट्यूब चैनल के द्वारा तो उन्होंने ऐसी बातें उन्होंने बताई है, तो मुझे लगा आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये बातें सच है तो याद रखिएगा, परमेश्वर की ओर से जो होता है वो 100% वो होना ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बजिंदर सिंह जी जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वे परमेश्वर की ओर से हैं। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जो चंगाई छुटकारा जो वे करते हैं परमेश्वर की ओर से, बहुत अच्छी बात है, होता है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी शैतान भी परमेश्वर के दास के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो खेलता है और भरमाता है। याद रखिए, बाइबल बताती है, पतरस जो कहता था कि परमेश्वर मैं तो आपको कभी छोड़ूंगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि वो कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे, और उन्होंने 3 बार इनकार भी किया। मसीहानो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जो है शैतान परमेश्वर के दास को भी भरमाता। जिस तरह पतरस जो परमेश्वर के साथ रहा, चिन्ह चमत्कार को देखा, लेकिन उसने भी परमेश्वर को 3 बार मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। तो शैतान ने उसके साथ खेला, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती, शैतान ने उसके साथ खेला, परमेश्वर को उसने बेच दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान की भी परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर वो अपनी जाल को बिछाता है, कुछ न कुछ उसे भरमाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है ये भरमाने की कोई चाल हो। अगर 19 तारीख को भी अगर मीटिंग कैंसिल होता है तो शायद हो सकता है कि ये शैतान की ओर से हो सकता है, या शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है, शैतान डेट दे रहा हो, डेट दे सकता है कि इस डेट पे रखो, उस डेट पे रखो। तो ये मत सोचें कि आप परमेश्वर के दास हैं तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, या आप जो कहते हैं जो जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की ओर से। हमें परमेश्वर ने जो है दिमाग दिया है, ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग कीजिए और परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर इस डेट पर अगर मैं रखूँ, ये समय पर अगर मैं रखूँ, इतने दिन के लिए रखूँ, तो क्या ये सही होगा? परमेश्वर आपसे बातें करेगा। याद रखिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जिस तरह मसीह बहनों, शाऊल जो परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर अत्याचार करता था, परमेश्वर ने उससे बातें की। कहता है, परमेश्वर ने कहता है कि मुझे क्यों सताते हो? परमेश्वर कहता है मुझे क्यों सताते हो? हालेलुया। और शाऊल का वहां से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ। तो याद रखिए, परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर ने मेरी माँ को जो 21 दिनों का जो जो फास्टिंग का समय दिया, अब वो कल पूरा होने जा रहा है। तो परमेश्वर की ओर से जो होता है वो कैंसिल कभी नहीं होता। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर का दास बलिंदर सिंह जो है वो गलत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शैतान भी भरमाता है, परीक्षाएं लेता है। हालेलुया।
तो ये छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर आपको पता है कि 19 तारीख को ये कैंसिल नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कैंसिल हो भी रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे जानकारी एक यूट्यूब चैनल के द्वारा मुझे पता चला, तो उसके द्वारा जब मुझे पता चला तो मुझे लगा आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, परमेश्वर के राज में बढ़ते जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल पर परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के वीडियोस आते रहेंगे। आप सभी को जय मसीह।